हेलो बच्चों, एक और नई इंटर्नशिप आपके सामने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और शानदार इंटर्नशिप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। आइए हम चर्चा करते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी इंटर्नशिप है, कौन करा रहा है, कितना चार्जेस है और इसको फ्री हम कैसे अवेल कर सकते हैं। पूरी जानकारी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट आपके पास अंदर आता है किसके? एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्या है ये? एडवांस इंस्टीट्यूट एन ANDT एंड द NISST, ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो लिस्ट ऑफ कोर्सेज कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस इंटर्नशिप में। एडवांस सर्टिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन इंजीनियर, ये 6 महीने का ड्यूरेशन है और इसका जो फी है वो 11,990 रुपए है। सर्टिफिकेशन इन क्वांटिटी सर्वे, मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर के लिए 3 महीने 7,000 फीस है। सर्टिफिकेट इन मेट्रिकल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट 3 मंथ 7,000। सर्टिफिकेट इन रिजिड एंड स्लिंग, है ना, ये 1 मंथ 2,490। तो ये अलग अलग आपके पास कोर्सेस हैं, जिसमें सिविल और मैकेनिकल के ज्यादा कोर्सेस हैं। बाकी इंजीनियरिंग डिजाइन का भी कोर्स है, 7,000 फीस है इसकी। अब लेकिन फीस देख के आप ये मत सोचना कि ये तो भाई पेड इंटर्नशिप है, वीडियो स्किप करके हम छोड़ दें। नहीं, बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पेड इंटर्नशिप है ये फ्री कैसे मिल सकती है आपको। इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम इसके पूरे प्रोसीजर पे। क्या इसकी लास्ट डेट है, ये सारे आपके पास अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल हैं। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। लेकिन हम अभी रजिस्ट्रेशन से पहले पूरी जानकारी ले लें, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। तो लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप कैंडिडेट जनवरी 2024 सेशन, ये जनवरी के हैं जिनकी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। नोटिफिकेशन फॉर द जॉब ओरिएंटेड, ये पूरा सेशन फॉर अगस्त 2024 के लिए पूरा नोटिफिकेशन अवेलेबल है। मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे कुछ ऐसी PDF निकल के दिखाई देगी। आगे चलते हैं। की इनरोलमेंट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा PG UG सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 21 अप्रैल 2024, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 जून है। तो भाई जून आने में भी समय है, मतलब ये डेट 25 तारीख आने में समय है। आज जो वीडियो शूट हो रहा है वो 14 तारीख हो रहा है, अभी भी अच्छा खासा आपके पास 10 दिन का समय है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर मेरिट के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आगे चले तो एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड ऑन कैसे होगा? तो मोड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज ऑनलाइन। एंट्रेंस की जो डेट है वो 29 और 30 जून ही होगी 2024, करेंट मंथ की बात कर रहे हैं। एंट्रेंस की जो फीस है वो 125 रुपए फॉर जनरल, 100 रुपए फॉर OBC SC ST और 50 रुपए फॉर फीमेल कैंडिडेट, वो किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है इसमें। तो भाई मेरिट के लिए आपको 10वीं और 12वीं में कितना नंबर है उसके बेसिस पे भी सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1,000 रुपए देना होंगे, राइट। फिर लिखा है रजिस्ट्रेशन फीस इज रिफंडेबल इफ नेम इज नॉट कमिंग इन सीट अलॉटमेंट लिस्ट। यदि आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको ये 1,000 रुपए जो आपने एज अ रजिस्ट्रेशन दिए हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। यदि आप मेरिट बेस्ड सिलेक्शन में एग्री करते हैं तो आपको 1,000 रुपए चार्ज लगेंगे। यदि आप एंट्रेंस देके टेस्ट देना चाहते हैं तो बस 125 या फिर 100 या फिर 50 रुपए, ये 3 कैटेगरी में आपको टेस्ट फीस देना होगी। मोड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो क्लासरूम प्रोग्राम है, ऑनलाइन एंड हाइब्रिड दोनों है आपके पास। काउंसलिंग की शेड्यूल के लिए हम बात करें तो फर्स्ट काउंसलिंग डेट है जो वो 5 से 9 के बीच में जुलाई 2024 में होगी। सेकेंड काउंसलिंग डेट 15 से लेकर 19 जुलाई 2024 होगी और थर्ड काउंसलिंग 22 से 25। तो जितनी भी इनकी वैकेंट सीटें होंगी उसके ऊपर इनकी काउंसलिंग होगी। तो पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर एक एंट्रेंस पेपर देना होगा। पेपर की डेट ऑलरेडी दे रखी है। आप चॉइस मेरिट बेस पे करवाना चाहते हैं तो उसकी फीस अलग है। दोनों के फॉर्म आपको अलग अलग तरीके से भरना होंगे।
उसके बाद जो क्लासेस हैं वो 5 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने जा रही हैं। इसके बाद आगे चले तो हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल कैंपस फॉर ऑफलाइन क्लासेस, राइट। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी इसमें ये कुछ बताया नहीं है कि वो चार्जेबल है या नहीं है, वो सारी चीजें हम बाद में ही पता कर सकते हैं। स्कॉलरशिप, अब वो बात आ गई, ये वो पॉइंट आ गया जहां से आपको मालूम पड़ेगा कि हम फ्री कैसे अवेल कर सकते हैं इतने महंगे महंगे कोर्सेज। और सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी मिनिस्ट्री के थ्रू ये ट्रेनिंग हो रही है। स्कॉलरशिप, राइट। ऑब्जेक्टिव का है स्कॉलरशिप का, डिजाइन टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एकेडमिक एक्सीलेंस, कमिटमेंट टू लर्न एंड ओवरऑल डेडिकेशन अमंग द टॉप परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स। यदि आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलना भी जरूरी है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, स्कॉलरशिप रखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है, वही मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या है, तो टॉप 5 होल्डर्स, यदि आपकी टॉप 5 में जगह मिल गई तो टॉप 5 के लिए क्या है, 100% फी फेवर है, मतलब आपको 1 रुपए नहीं देना। आ गई ना बात। फ्री कैसे अवेल करना है, तो फ्री करने के लिए आपको टॉप 5 में जगह बनाना पड़ेगी। आगे चलते हैं, टॉप 6 से लेके 10 तक यदि आपका अचीव हुआ है तो आपको 50% फी फेवर मिल जाएगा, मतलब जहाँ 4,000 फीस लग रही थी वहां मात्र 2,000 लगेगी। और वैसे भी इस इंटर्नशिप में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो ड्यूरेशन दे रखी है उस ड्यूरेशन के हिसाब से अमाउंट बहुत लेस है। इसलिए बिल्कुल भी इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए कि सर हर चीज फ्री में ही मिले। ठीक है, फ्री दे रहे हैं ये, आप टॉपर बनिए, आपको भी फ्री का मौका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एडिशनल चीजें और दे रखी हैं, राइट। स्कॉलरशिप के लिए तो आप मान लो आप मेरिट के बेसिस पे रिजेक्ट हो गए, आप टॉपर नहीं बन पाए, तो इन बिटवीन भी आपको बहुत सारी आपके पास स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, ये एक अलग कंडीशन है। स्टूडेंट हु मेंटेन द फ्लॉलेस रिकॉर्ड ऑफ 100% अटेंडेंस रिसीव द एडिशनल स्कॉलरशिप इन रिकॉग्निशन देयर कमिटी लर्निंग। तो जो 100% अटेंडेंस देगा तो उसको अलग से स्कॉलरशिप का रिकॉग्निशन भी रखा गया है। अब वो आगे जाके डिस्क्लोज वो अंदर ही होगा, ठीक है। उसके बाद पंचुअल असाइनमेंट सबमिशन, यदि आप प्रॉपर सारे असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए कहीं ना कहीं आप एलिजिबल होंगे, राइट। उसके बाद एग्जाम्पलरी बिहेवियर, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, राइट, तो भी आपको वहां पे कई सारी छूट मिल सकती है। Outstanding academic achievement, right? Those who have achieved the lowest percentage in their 10th, 12th class are subsequently demonstrate the remarkable improvement in the academic performance will be eligible for the special scholarship. यदि आप 10वीं 12वीं में मान लो आपके अच्छे प्रतिशत नहीं बन पाए, आप स्कॉलरशिप में नहीं आ पाए, तो आप इन बिटवीन द कोर्स में अच्छा कर देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप वहां पे मिल जाएगी। बाकी कोई अधिक जानकारी है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे आप और जानकारी ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नंबर है, राइट। नोट, वी बिलीव इन nurturing not only the academic excellence but also the character, dedication, and commitment to the personal growth. The comprehensive scholarship policy aims to encourage and support the student in their pursuit of the knowledge and the character development, right? तो सिंपली जो स्कॉलरशिप है वो इनकरेज करने का एक छोटा सा फंडा है। तो आई होप सो ये सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी, राइट। फतेहगढ़ साहिब पंजाब डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी इंटर्नशिप होने जा रही है। तो मुझे लगता है पूरी जानकारी आपको 100% समझ आ गई होगी। ये पूरा उसका डाउनलोड ब्रोशर है, आप इसको भी पढ़ लीजिए, ये भी सब वही चीज लिख रखी है, राइट। कितना परसेंट, क्या क्राइटेरिया, स्टेप 1 में क्या है, ये और भी चीजें इसमें एडिशनल जानकारी यदि आपको चाहिए है तो आप प्लीज आप गो थ्रू कर लीजिए। तो आई थिंक मुझे लगता है वीडियो में मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सेम पीडीएफ जो मैंने आपसे डिस्कस की है वो भी आपको लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप पहले अच्छे से इत्मीनान से सारी चीज पढ़िए और फिर फाइनल डिसीजन लीजिए कि हमें इंटर्नशिप कैसे करना है, कौन से कोर्स में एनरोल करना है, हम एलिजिबल हैं या नहीं है, पूरा क्राइटेरिया फॉलो करते हुए पूरी इंटर्नशिप करिए। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से और भी प्यार बरसाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक यू, बाय बाय।